हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहले हम जानेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन एक इक्वेशन होता है जिसमें जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का वो होता है 1। इक्वेशन मतलब हमें पता है कि इक्वल टू साइन आने वाला है, राइट। वेरिएबल मतलब हमें पता है एक्स वाई जेड ये इन्वॉल्व होंगे और पावर 1 होगा, मतलब जो हाईएस्ट पावर होगा वो 1 होगा। तो अगर हम बोले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब ये है कि उसका सिर्फ एक ही अननोन होगा, उसमें सिर्फ एक वेरिएबल होगा, उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वो कुछ इस तरीके से होगा ax + b = 0, जहाँ पे a और b क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे और हमारा x क्या होगा, वेरिएबल होगा। a और b कांस्टेंट होंगे जो हमें दिए रहेंगे और x हमारा वेरिएबल होगा। और अगर हमें कहा जाए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ पे क्या चाहिए, दो वेरिएबल होने चाहिए x और y। और उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होगा, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax + by + c = 0, जहाँ a b c तीनों रियल नंबर्स है और a और b दोनों साथ में 0 नहीं होने चाहिए। मतलब अगर खुद ही सोचो, यहाँ पे 0x है + 0y, तब तो कुछ बचेगा नहीं, सिर्फ c बचेगा और कोई कांस्टेंट इक्वल टू 0 तभी होगा जब c की वैल्यू 0 होगी, तो वो कोई बात ही नहीं बनती। तो या तो a 0 हो सकता है या तो b 0, दोनों साथ में 0 नहीं होंगे, नहीं तो फिर हमारा लीनियर इक्वेशन फॉर्म ही नहीं होगा। सो हम इसे याद रखेंगे कि ये क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax + by + c = 0। जैसे कि मैंने कहा था इक्वेशन मतलब इक्वल टू साइन रहेगा। जब भी इक्वेशन आए आप इमेजिन कर सकते हैं एक बैलेंस को कि दोनों साइड एक तराजू टाइप है, दोनों इक्वल होना चाहिए। और टू वेरिएबल मतलब कि दो अननोन होने चाहिए। तो इसी तरीके से हम बना सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं इन वन वेरिएबल के, आप इसमें देख सकते हैं x + 1 = 0, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है। x + 2 = 0, इसमें भी एक ही वेरिएबल है। √2y + 3 = 0, इसमें भी एक ही वेरिएबल है। अगर बात की जाए वन वेरिएबल का फॉर्मेट क्या था, ax + b = 0, राइट। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई, 1, x का कोफिशिएंट तो 1 है, b की वैल्यू क्या आई, b क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे 1 है। यहाँ a की वैल्यू क्या है, 1, क्योंकि x के साथ 1 मल्टीप्लाइड है, और b की वैल्यू क्या है, 2। यहाँ हमारी a की वैल्यू क्या है, ये जो हमारे वेरिएबल का कोफिशिएंट जो कि होगा √2। यहाँ हमारे b की वैल्यू क्या है, 3, जो कि है कांस्टेंट। अब हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कुछ एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल कह रहा है 1.2s + 3t = 0। ये एक्चुअली फॉर्म में नहीं है, इसको हम फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये वी कैन राइट दिस एज 1.2s + 3t - 5 = 0, क्योंकि हमारा जो टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, ax + by + c = 0। यहाँ पे हम लोगों ने xy वेरिएबल लिया है, वेरिएबल s t p q u v ये सब भी हो सकते हैं, तो वो सब हो सकता है, इसीलिए हम ये देख रहे हैं। तो इस केस में देखिए a क्या है, रुकिए मैं पहले ये सबको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, p + 4q - 7 = 0। कुछ नहीं कर रही हूँ, ये जो 5 था मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड लाई, 7 था उसे लेफ्ट हैंड साइड लाई, इसका क्या होगा, πu + 5v - 9 = 0। इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये 3 को हम राइट साइड लाएंगे, क्या हो जाएगा, √2x - 7y - 3 = 0। ये -3 इस साइड आया एंड देन यहाँ पे 0 बचा, फिर हमने उसको बस फ्लिप करके लिखा हुआ है। देन अब यहाँ पे a b c क्या है, चलो मैं पहले a को मार्क करती हूँ रेड कलर से, ठीक है। तो ये a को हम रेड कलर से अगर मार्क करें तो यहाँ पे ये a है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1a है, यहाँ पे इसकी वैल्यू πa है, यहाँ पे √2 a की जगह पे लिखा हुआ है। उसी तरह मैं b को मार्क करती हूँ एक और कलर से, येलो। सो सारे b's, यहाँ पे t का कोफिशिएंट 3, ये b है, ये इसका b है, ये इसका b है, और ये -7 जो है इसका b है, -7 इसका b है। अब हम c देखेंगे, c मतलब जो कांस्टेंट बचा रहा, दो वेरिएबल हो गए, तीसरा कांस्टेंट हुआ, वो हमारा c है। तो यहाँ पे -5c है, यहाँ पे -7c है, यहाँ पे -9c है, यहाँ पे -3c। तो ये हमारे सारे c's है, ये हमारे सारे b's है, यहाँ पे हमारे सारे a's है, और यहाँ पे s t p q u v
और एक्स वाई ये सब क्या थे हमारे, ये सारे हमारे थे वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको अलग अलग वेरिएबल्स के साथ इसलिए दिखाया गया है ताकि आप समझ सको कि सिर्फ एक्स और वाई नहीं, उसके अलावा भी वेरिएबल्स हम यूज़ कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए। और जैसे कि हमारा लीनियर इक्वेशन का क्या होना चाहिए कि हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि सबका पावर यहाँ पे 1 ही है और उससे बड़ा पावर कोई है नहीं। सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन जो होता है ना वो वन वेरिएबल वाले का उसका सिर्फ इकलौता एक सोल्यूशन होता है। जैसे कि हम लोगों को बोला है रिप्रेजेंट 2x + 5 = 0 ऑन द नंबर लाइन, इसका जो सोल्यूशन होगा उसको हम बोलेंगे द रूट ऑफ द इक्वेशन, वो क्या होगा। सो इसका जो सोल्यूशन होगा, पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली सॉल्व करना मतलब इसमें x की वैल्यू निकालना होता है, इसका सोल्यूशन क्या होगा x की वैल्यू। तो x = पहले तो ये +y जाके -y हो गया, ये मल्टीप्लाई होके 2 था तो नीचे आ गया, डिवाइड हो गया, तो x = -5/2। इसको हम नंबर लाइन में कैसे शो कर सकते हैं, x = -5/2 क्या होता है -2.5। पहले हम इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 1 2 3 इक्वल स्पेसिंग में -1 -2 -3, तो ये -2.5 कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे। ये हो गया हमारा -2.5 जो कि है -5/2। इस तरीके से हम -5/2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। ये जो -5/2 है इसे हम बोलेंगे रूट ऑफ द इक्वेशन। तो बेसिकली रूट ऑफ द इक्वेशन क्या होता है, x की वैल्यू या फिर जो भी वेरिएबल होती है उसकी वैल्यू, कब, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। अब यहाँ एक देखते हैं एग्जाम्पल दिया हुआ है। In a one-day international cricket match between India and Sri Lanka played in Nagpur, 2 Indian batsmen together scored 176 runs. Express this information in the form of equation. अब देखिए, 2 बैट्समैन ने मिलके स्कोर किया है 176 रन, पर हमें ये तो नहीं पता किस बैट्समैन ने क्या स्कोर किया होगा। तो हम क्या ले सकते हैं, लेट द स्कोर ऑफ फर्स्ट बैट्समैन बी x and score of second batsman be y. So total score they scored is going to be x plus y, and according to the question what is given that this x plus y is equal to 176, and this is how we can show this information in the form of an equation. क्या हुआ, पहले बैट्समैन का स्कोर दूसरे बैट्समैन का स्कोर मिला के 176 आया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x की कितनी भी वैल्यू के लिए y की भी बहुत सारी वैल्यू निकल सकती है। जैसे कि अगर x मेरा 175 हुआ तो y मेरा 1 हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है। अब एग्जाम्पल 1 में हमें क्या करना है कि इन सबको जो सारी इक्वेशंस गिवन है हमें इनमें ax + by + c = 0 के फॉर्म में लिखना है और फिर a b c क्या है वो बताने हर केस में। तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज 2x + 3y - 4.37 = 0। यहाँ पे मेरा a क्या है जो x का कोफिशिएंट है 2, b क्या है y का कोफिशिएंट जो कि है 3, c क्या है जो कांस्टेंट टर्म जो कि है -4.37। इन द सेकेंड वन दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज x - 4 - √3y। अभी भी थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू x - √3y - 4 = 0। हियर a इज इक्वल टू 1 क्योंकि x का कोफिशिएंट अगर कुछ दिख नहीं रहा है मतलब 1 उसके साथ मल्टीप्लाइड है। b इज इक्वल टू -√3, यहाँ देखिए y -√3 के साथ मल्टीप्लाइड है। c इज इक्वल टू -4। उसी तरह इसे भी सॉल्व करते हैं, 4 इधर है हम इसको 4 उस साइड भी कर सकते हैं। तो 5x - 3y - 4 = 0। हियर a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू -4। 2x = y, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 2x - y - 0 इक्वल टू या फिर +0 = 0। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे +0 एक्स्ट्रा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं था, बट मैं ऐड कर सकती हूँ 0 को ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम यहाँ लिखेंगे हियर a = 2, b = क्या होगा, y का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, कुछ दिख नहीं रहा है y के साथ मल्टीप्लाइड, लेकिन y के साथ मल्टीप्लाइड है, क्या है -1, फिर c = 0। ये हो गया हमारा
ए बी सी का वैल्यू हर केस के लिए। एग्जाम्पल 2 में हमें क्या करना है, ये देखिए मैंने आपको जब समझाया था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म, वहाँ पे हमें 2 वेरिएबल चाहिए, पर वहाँ पे क्या बोला गया था कि ये जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, यहाँ पे ए और बी दोनों साथ में इक्वल टू 0 नहीं हो सकते, लेकिन कोई एक तो 0 हो सकता है। तो क्या करेंगे, किसी एक को 0 करके हम दूसरा वेरिएबल डाल देंगे, क्या प्रॉब्लम है, कैसे करेंगे, देखो पहले इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 5 इक्वल टू 0। दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज x 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। इसमें क्या हो गया, मेरा x भी आ गया, y भी आ गया और मेरा कांस्टेंट भी आ गया। y इक्वल टू 2 दिया है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y माइनस 2 इक्वल टू 0, and this can be written as 0 into x plus 1 into y minus 2 equal to 0. Again a linear equation in 2 variables. This can be written as now 2x minus 3 equal to 0. This implies 2 into x plus 0 into y minus 3 equal to 0. हो गया हमारा linear equation in 2 variable. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, this implies 5y माइनस 2 इक्वल 0। इसको हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल्स 0। सो ये सारे इक्वेशन को हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिख दिया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। जो नोटबुक का कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट से डबल है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या बोला है, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी x, ठीक है। नाउ एंड कॉस्ट ऑफ पेन बी इक्वल टू ₹y। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन what is given, that cost of notebook is twice the cost of pen। बस आपको वही लिख देना है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो उसको हम इक्वेशन फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज x माइनस 2y इक्वल 0। सो हियर वी गेट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स फॉर द अबव गिवन स्टेटमेंट। सिंपल था, वेरी इजी। नोटबुक का प्राइस x है, पेन का प्राइस y है, नोटबुक का प्राइस पेन का डबल है, तो नोटबुक का प्राइस x इक्वल टू डबल मतलब 2 इंटू वाई। फिर हमने इस 2y को लेफ्ट साइड हम लोगों ने शिफ्ट किया, दैट्स इट। सो इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव टू write this in the standard form and then indicate the values of a, b and c. You can try doing it on your own by pausing the video. This can be written as 2x plus 3y minus 9.35, and here we can write a is 2, b is 3 and c is equal to minus 9.35. Super easy. Now this is already on one side, so we don't need to do much. So यहाँ पे देखो क्या पे, यहाँ पे here a is equal to 1 and b is equal to y के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, 1/5। देखो नेगेटिव 1 है, नीचे डिवाइड बाई 5। c is equal to minus 10। इसे हम करते हैं अभी, दिस कैन बी रिटन एज माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल 0। सो हियर वी कैन राइट a is equal to minus 2, b is equal to 3 and c is equal to minus 6. Now this can be written as x minus 3y प्लस 0 इक्वल टू 0। मैंने पहले माइनस 3y किया, फिर 0 ऐड किया ताकि मुझे c की वैल्यू मिले। सो हियर a इज इक्वल टू just 1 because x is multiplied to 1, b is equal to minus 3 because y is multiplied to minus 3, and c is equal to 0 because there was no constant, so we just added a 0 to make it a constant, because a, b and c can be any real values. Now this can be written as 2x plus 5y, यहाँ पे कोई constant नहीं है, we can add a 0. So here a is equal to 2, b is equal to 5 and c is equal to 0. अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3x प्लस यहाँ पे कोई y का टर्म नहीं है तो 0 इंटू वाई लिख सकते हैं, प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरा a क्या हो जाएगा 3, b क्या हो जाएगा 0। a क्या होता है, x का कोएफिशिएंट, b होता है y का कोएफिशिएंट और c होता है कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे तो x का टर्मिंग आया पे तो हम उसको लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे a है 0, b है 1 और c है -2। इसे हम कैसे लिख सकते हैं,
2x माइनस 5 इक्वल टू 0, पर यहाँ पे y का टर्म फिर भी मिसिंग है तो उसको हम ऐड कर देंगे 0 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू माइनस 5। सो विद दिस वी एंड अवर वीडियो। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।